नमस्कार, मंथन मन में आपका स्वागत है। मैं वारिस मर्जा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अपनी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि संगठन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी संकेत दिया कि ओपी राजभर हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े। आइए जानते हैं। लोकसभा चुनाव में फिर ओपी राजभर को साधेगी बीजेपी। यूपी में बदलाव की तैयारी। बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के बीच गठबंधन की संभावनाएं भी बढ़ती जा रही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, इस संगठन में हुआ बड़ा परिवर्तन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि संगठन में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में अभी करीब 1.25 साल का वक्त बाकी है, लेकिन बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। खासतौर पर सबसे ज्यादा 80 सीट वाले यूपी में बीजेपी को कोई कसर नहीं छोड़ना, क्योंकि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से ही होकर जाता है। इसी कड़ी में बीजेपी अपने संगठन के भी पेच कसना चाहती है। उन्हें ही जल्द ही भाजपा के प्रदेश संगठन में अहम बदलाव हो सकता है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के बीच गठबंधन की भी संभावनाएं बढ़ती जा रही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि गठबंधन में कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन बहुत जल्द पुनर्गठन किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि राजभर जी, सुबसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ रहे हैं और निश्चित रूप से अगर विचारधारा से सहमत हैं तो उन्हें अपने साथ काम करने का पार्टी अवसर देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की पिछले महीने लखनऊ में हुई बैठक में भूपेंद्र सिंह ने लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया। इसके लिए पार्टी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की गई थी। हालांकि चौधरी से अब तक उनकी प्रदेश कमेटी गठित न होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे पार्टी ने मध्य स्तर से अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अवसर दिया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि संगठन के कुछ लोग सरकार में मंत्री बने हैं, तो मैं आंशिक पुनर्गठन के लिए पार्टी के नेतृत्व से निवेदन किया और मुझे उसकी अनुमति मिली है। जल्द ही हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आंशिक पुनर्गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। देश में इस वर्ष 9 राज्यों में और अगले वर्ष लोकसभा का चुनाव होना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होना है। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया और क्रम में प्रदेश, जिले, मंडल का कार्यकाल भी 24 तक बढ़ा दिया गया। पिछड़ी जातियों में प्रभावित जाट समुदाय से आने वाले भूपेंद्र चौधरी को बीजेपी ने पिछले वर्ष अगस्त में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और उन्होंने इसके बाद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार में पंचायती राज मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। संगठन और सरकार में दोहरी दायित्व निभा रहे लोगों के बारे में जब उनसे पूछा गया कि भाजपा में, बीजेपी में तो एक व्यक्ति और एक पद का सिद्धांत है और आपने भी प्रदेश अध्यक्ष बनते ही मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन कई पदाधिकारी मंत्री बनने के बाद भी संगठन के पदों पर बने हैं। इस पर उन्होंने कहा कि उनका संगठन के रोजमर्रा के कामकाज में कोई दखल नहीं है।